दिल्ली रोड पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित, राज्य मंत्री ने दिलाई शपथ। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा गौरव चोपड़ा को चैप्टर चेयरमैन नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ परविंदर सिंह को वाइस चेयरमैन, कुशल शर्मा को चैप्टर सेक्रेटरी, सुरेंद्र मोहन कालरा को ट्रेजरर नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर होटल सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री जसवंत सैनी, महापौर डॉक्टर अजय सिंह एवं पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा पहुंचे, जिन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। बुधवार व गुरुवार रात्रि 1:30 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ। मैं गौरव चोपड़ा इस साल सहारनपुर चैप्टर के लिए मनोनीत किया गया हूं और मेरी इंडस्ट्री है चोपड़ा फायरवर्क्स लिमिटेड, जो एक फायरवर्क्स की इंडस्ट्री है। मैं फायरवर्क्स मैन्युफैक्चर और डील करता हूं और इस साल पूर्व में मैं IIA में चैप्टर लेवल पे कोषाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी के रूप में रह चुका हूँ। देखिए, हमारी टीम में बेसिकली 4 लोग हैं, जिसमें मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन परविंदर सिंह जी हैं, वो वुड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कुशल शर्मा जी मेरे जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ हैं और मेरे कोषाध्यक्ष हैं सुरेंद्र मोहन कालरा जी। तीनों लोग हम लोग जो है बेसिकली डिफरेंट इंडस्ट्री से आते हैं और मैं समझता हूँ कुशल जी और मेरी एज एक है, बाकी मेरे सीनियर हैं, तो एक यूथ और सीनियर्स दोनों का मिक्स है। और बेसिकली नेशनल लेवल पे हमारे सीनियर्स ऑलरेडी हैं, जिनके पास ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस है। IIA का काफी पुराना संगठन है, क्या शिकायतें रहती है, किन मांगों को लेकर क्या आगे चलेंगे, किन बातों को? बिल्कुल, देखिए, हमारा सोल पर्पस एज एन इंडस्ट्रियल बॉडी यही रहता है कि एनीबडी हु इज एन MSME, बेसिकली जो परिभाषा MSME की है, जो उसके अंतर्गत कोई भी कार्य कर रहा है, हमें उसे सपोर्ट करना है। चाहे वो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स हो, अगर यहाँ रिजॉल्व नहीं होती तो हम उसे नेशनल लेवल पे ले जाते हैं। अगर पॉलिसी से रिलेटेड कोई मैटर है, जैसे मेरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी आतिशबाजी फायरवर्क्स की इंडस्ट्री है, उसमें जो कानून चल रहा है वो रफली मान के चलिए 1850 का चल रहा है। 200 साल पुराना कानून जो इतना आउटडेटेड है, जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, जो लॉज आज लीगली कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, तो उसको चेंज करना इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। तो IIA इज अ ब्रिज जो हमें इनेबल करता है कि यूपी गवर्नमेंट के लेवल पे और नेशनल लेवल पे हम उस पॉलिसी को चेंज करें। IIA के नई टीम का गठन हुआ, उसके शपथ ग्रहण समारोह का जो आयोजन था, क्या सब लोग आए, सबको शपथ ग्रहण हुआ है और IIA की टीम मिलकर के एक अच्छा वातावरण में काम करेगी। जो उद्योगपतियों के सामने आने वाली समस्या है, उनका हम मिलकर के आपको समाधान करेंगे। मैं सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। IIA ने कुछ शिकायतें भी की थी, आपके मन में क्या शिकायतें की? नहीं, उन्होंने शिकायतें नहीं, मांग रखी अपनी, और उन मांग को सही मंच पर मैं रखूंगा, निश्चित रूप से समाधान का प्रयास करेंगे। आज IIA सहारनपुर चैप्टर का जो नई टीम का गठन हुआ है, उनकी ओथ सेरेमनी का कार्यक्रम था। तो यहाँ पर सहारनपुर के सभी वरिष्ठ उद्योगपति उपस्थित थे और सबने अपने विषयों को रखा और निश्चय ही जिस तरह की टीम है, युवा भी हैं और मार्गदर्शक के रूप में वरिष्ठ लोग भी हैं, वो लोग जिन्होंने IIA की स्थापना की, तो निश्चय ही ये लोग भविष्य में संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री का है विकसित भारत 2047 का, उस दिशा में समझने काम करेंगे। उद्योगपतियों की समस्या थी, उनके निस्तारण के लिए अभी आप मंत्री जी से भी सवाल कर रहे थे। देखिए, समस्या और सुझाव में फर्क होता है। ये सुझाव थे एक परिवार के सदस्य के रूप में माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित थे और जो सुझाव हमें प्राप्त होते हैं, जिसको भी प्राप्त होते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में है, वह सब उन सुझावों को सहर्ष स्वीकार करते हैं, उस दिशा में काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ना ले, संदिग्ध व्यक्ति गांव में दिखाई देने पर तत्काल 112 स्थानीय पुलिस को सूचना दें, SSP। आपको बता दें, थाना फतेहपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नानका में एक व्यक्ति को संदिग्ध समझकर ग्रामीणों द्वारा पकड़ लिया गया। तत्काल PRV एवं स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर उक्त व्यक्ति को छुड़ाया गया तथा आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। गुरुवार शाम 4 बजे SSP आशीष तिवारी ने आमजन से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर तत्काल 112 स्थानीय पुलिस को सूचना दें। कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ना ले। फतेहपुर के नानका गांव में कल रात को कुछ गांव के लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया था, जिसमें इमीडिएट पुलिस की PRV वहां पहुंची, जिसमें उसको सकुशल रेस्क्यू किया गया। उसमें जो थानेदार थे और जो CO थे वो भी इमीडिएटली वहां पर पहुंचे
उसका इसमें इमीडिएटली जो लोगों ने भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की है उस पर FIR सुसंगत धाराओं में पंजीकृत की जा रही है। वह कल जो जितने भी ग्राम प्रधान थे सभी जनपद के, उनको सभी को बुलाकर ग्राम सुरक्षा समिति का गठन करने के लिए जो है बताया गया था। आज उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। उसमें जो बीट सिस्टम के अनुसार हर गांव के जिम्मेदार जो भी सिपाही हल्का इंचार्ज हैं वो भी लिस्ट उनको दे दी गई है। और आगे सभी लोगों से ये अपील की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले और 112 यूपी 112 में इमीडिएटली कॉल करे। यातायात नियमों का पालन न करने, हेलमेट न लगाने वाले पुलिसकर्मी हो जाएं सावधान। यातायात पुलिस ने 15 दिवसीय शुरू किया अभियान। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में यातायात पुलिस के द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने, हेलमेट न लगाने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध 15 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के चालान काटे जाएंगे। गुरुवार दोपहर 3 बजे पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में जनपद सहारनपुर में एक विशेष अभियान चलाया गया है। पुलिस कर्मियों के द्वारा जो यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, हेलमेट लगाकर नहीं चला जा रहा था, उसको लेकर यह अभियान चलाया गया है। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों के क्रम में जनपद सहारनपुर में कुछ पुलिस कर्मियों जो कि यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, उनके द्वारा हेलमेट खासतौर से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। और जबकि आम जन को लेकर के और बाकी लोगों को लेकर ट्रैफिक पुलिस निरंतर अभियान चला रही थी प्रवर्तन के। इसी क्रम में एक उनको सेंसिटाइज करने के उद्देश्य से ये विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों को जो कि हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटे गए हैं और लगभग 58 पुलिस कर्मियों के चालान काटे गए हैं। ये हमारा अभियान अगले लगभग 15 दिवस तक और चलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, उनको भी सेंसिटाइज करना कि कानून की नज़र में सब बराबर है। अगर कोई भी यातायात नियमों को या अन्य कानून का उल्लंघन करेगा तो समान कार्रवाई होगी। इसी क्रम में चलाया जा रहा है और ये आगे भी चलाया जाता रहेगा। स्वच्छता के लिए मोहल्ला समितियां और अधिक सक्रिय हों, नगरायुक्त। आपको बता दें, नगरायुक्त शिपुगिरी ने गुरुवार शाम 5 बजे कहा है कि हर शहरी की पहचान उसके शहर से होती है। यदि हमारा शहर साफ सुथरा और स्वच्छ होगा तो हमारी पहचान भी अलग होगी। उन्होंने मोहल्ला समितियों से और अधिक सक्रिय होकर शहर को स्वच्छता में और आगे लाने की अपील की। नगरायुक्त शिपुगिरी महानगर को संवारने तथा और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए जनमंच में मोहल्ला समिति, रेजिडेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वच्छता के मानकों को आधार बनाकर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों RWA के मध्य प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम तो अपना कार्य करेगा ही, लेकिन यदि मोहल्ला समितियां और RWA सक्रियता के साथ स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करे तो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान और अधिक प्रभावी बन सकेगा। उन्होंने पार्कों के रखरखाव में भी मोहल्ला समितियों और RWA से सहयोग की अपेक्षा की। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया फेरबदल। लंबे समय से एक ही थाने में तैनात 108 पुलिसकर्मियों का किया तबादला। आपको बता दें, सहारनपुर जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने गुरुवार शाम 4 बजे 108 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया है। यह सभी पुलिसकर्मी पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही थाने में तैनात थे। फेरबदल की सूची में मुख्य आरक्षी एवं महिला आरक्षी शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार यह स्थानांतरण पुलिस बल के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। पुलिस विभाग में इस कदम से विभागीय कर्मचारियों में हलचल देखी जा रही है। टीबी मरीजों को 1 माह की दवाई कराई जाए उपलब्ध। टीकाकरण कार्यक्रम में न बरती जाए लापरवाही। जिलाधिकारी आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में गुरुवार शाम 6 बजे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टि दोष नियंत्रण कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, आशा कार्यक्रम, परिवार कल्याण, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, संचारी रोगों पर नियंत्रण आदि की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मुख्य कैंसर जांच सर्वे अभियान के तहत स्क्रीन किए गए व्यक्तियों का डिजिटली डाटा सुरक्षित रखा जाए, जिससे मुख्य कैंसर संदिग्ध कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। सर्वप्रथम स्क्रीनिंग करवाते हुए फिजिकली एवं क्लिनिकली देखकर आगे की कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के लंबित भुगतान हेतु पुआरका एवं सढ़ौली कदीम के MOIC का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। 100% बच्चों को कुपोषण मुक्त किया जाए। ITC मिशन सुनहरा कल के वॉलेंटियर्स को संबोधित करते हुए नगरायुक्त ने कहा, लक्ष्य निर्धारित कर काम करें। आपको बता दें, नगरायुक्त शिपुगिरी ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में निगम के सहयोगी ITC मिशन सुनहरा कल से संबद्ध NGO उमंग, फोर्स एवं स्पेस को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने एवं अपने मानकों को उत्साह के साथ पूरा करने पर गुरुवार शाम 6:30 बजे जोर दिया। नगरायुक्त ने तीनों NGO के वॉलेंटियर्स एवं संचालकों को निगम सभागार में संबोधित करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एक सुगठित सुनियोजित योजना के तहत कार्य करना होगा, लेकिन यह तभी होगा जब मोहल्ला समितियां सक्रिय होंगी। उन्होंने ग्राउंड स्तर पर कार्य करते हुए उसका पूरा विवरण भी संग्रहित व सुरक्षित रखने पर जोर दिया। नगरायुक्त ने तीनों NGO से उनकी कार्य प्रणाली की विस्तार से जानकारी लेते हुए और बेहतर ढंग से काम करने के टिप्स दिए। उन्होंने NGO को मोहल्ला समितियों को प्रशिक्षित करने का भी सुझाव दिया ताकि वह उनकी और अधिक मददगार बन सके। CM ग्रिड योजना सहारनपुर का कार्य कर रही कंपनी ब्लैकलिस्ट जमानत राशि जब्त कर अनुबंध भी किया गया निरस्त। आपको बता दें, नगर निगम ने CM ग्रिड फेज 1 योजना अंतर्गत जिलाधिकारी कार्यालय से थाना सदर होते हुए सिविल कोर्ट तक सड़क निर्माण कार्य कर रही कंपनी DAV कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का अनुबंध गुरुवार शाम 7 बजे समाप्त करते हुए जमानत जब्त कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। नागरिक सुरक्षा एवं यातायात को गंभीर रूप से खतरा उत्पन्न करने पर FIR के भी निर्देश दिए गए हैं। CM ग्रिड योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य महापौर डॉक्टर अजय कुमार, नगरायुक्त शिपुगिरी ने निरीक्षण के दौरान बार बार निर्माण कार्य कर रही कंपनी को चेतावनी देते हुए गुणवत्ता के साथ कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कंपनी द्वारा निगम के साथ किए गए अनुबंध के अनुरूप कार्य न कर लगातार नियम विरुद्ध कार्य किया गया। यहां तक कि अर्थदंड लगाने के बाद भी कंपनी ने अपने कार्यशैली में कोई सुधार नहीं किया, जिससे लोगों में भारी रोष व्याप्त था। उसी के परिणाम स्वरूप नगरायुक्त शिपुगिरी के निर्देश पर निर्माण कार्य कर रही DAV कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अनुबंध समाप्त कर उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की गई है। थाना जनकपुरी पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले 3 अभियुक्तों को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। गुरुवार शाम 6:30 बजे थाना जनकपुरी पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले 3 अभियुक्त गण ऋषभ, जितिन एवं प्रिंस उर्फ पीयूष को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक शशांक गिरी, कांस्टेबल अजय कुमार मौजूद रहे।